Okay, class 6. In the last video, we were discussing this, but it was incompleted in that. Now we are going to complete this question. Okay, let's see. Question number 2 was that three boys were there and they were speeding. This means stepping something. तो वो steps count कर रहे थे. तो एक काउंट कर रहा था 63, 70 एंड 77. मीन्स जब वन स्टेप में जो डिस्टेंस है उनके थ्रू ट्रेवल किया हुआ वो कितना था, 63 था, 70 था और 77 था. क्वेश्चन ये था कि वो तीनों मिनिमम कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए जिससे वो क्या कर सके, मेजर कर सके एक साथ. तो वो देखो तीनों को अगर मेजर करना है उस डिस्टेंस को, तो जब मिनिमम डिस्टेंस की बात आती है या मिनिमम की बात आती है तो हम क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं. क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम. तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 63, 70 एंड 77. जब आप एलसीएम फाइंड करोगे तो 6930 सेंटीमीटर इज द एलसीएम. एलसीएम फाइंड करने का प्रोसेस ये है कि आप 2 से डिवाइड करोगे, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से एंड फिर 11 से. इस तरह से आपने इसे डिवाइड किया और इसका एलसीएम क्या आ गया, ये. उसके बाद इसमें लिखना क्या था, लास्ट स्टेप ये था, इधर लिख देता हूं मैं, मिनिमम डिस्टेंस covered by them. Minimum distance covered by them. तो कितना डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस कवर करना पड़ा उन्हें, 6930 सेंटीमीटर. This distance, minimum distance is covered by them. Okay. Now let's come to the next question. Question number 3. Question number 3 is the length, width and height of a room is this. तो हमें गिवन क्या है, लेंथ 8 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ आपको गिवन है 675 सेंटीमीटर एंड हाइट आपको गिवन है, हाइट इज 450 centimeter. Okay, so this is given to you now. What we are to find the longest tape which can measure 3 dimensions. हमें क्या फाइंड करना है, longest tape. एक ऐसी longest tape which can measure three dimensions of room. Okay, that means HCF. हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, HCF. जब भी मैक्सिमम की बात होगी, लॉन्गेस्ट की बात होगी, तो हम क्या फाइंड करेंगे, SCF. तो SCF कैसे फाइंड करते हो आप, इनके फैक्टर्स फाइंड करेंगे. तो इनके फैक्टर्स लिखेंगे
फैक्टर्स, देखो 8 2 5 इसके फैक्टर्स क्या हो गए, ये 5 से डिविजिबल है, ठीक है, और ये डिविजिबल है किससे, 3 से भी डिविजिबल है, तो मैं 3 से डिविजिबल कर सकता हूं पहले से, 3 से ये हो गया 27 5, फिर ये 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा, 5 से डिविजिबल है, 5 से ये हो गया 5 और 5 से ये हो गया 5, फिर ये 5 से डिविजिबल है, ये हो गया 11 और ये 11 और ये 10। इसी तरह से किसके फाइंड करोगे आप, 6 7 5, 6 7 5 के अगर आप फाइंड करते हो तो कितना हो जाएगा इसका, 3 से करोगे तो ये हो जाएगा 225 और यहाँ इसे करोगे किससे, 3 से तो ये हो जाएगा 75, फिर 3 से तो ये हो जाएगा 25, फिर ये 5 से तो ये 5 और ये 5 से तो ये 10। इसी तरह से यहाँ आप फाइंड करोगे 450 के, तो यहां से क्या हो गया इसके फैक्टर, 2 से डिवाइड किया आपने तो 225, उसके बाद 3 से तो ये 75, 3 से 25, 5 से 5 5 1, so all these are the factors of these. Now आफ्टर दिस कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं, तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर देखो यहां पर 3 है, यहां पर 3 है और इसमें भी 3 है, तो एक कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 3 आ गया, इसमें 5 है, इसमें 5 है और इसमें 5 है, तो दूसरा फैक्टर क्या आ गया, 5 आ गया, इसमें 5 है, इसमें 5 है और इसमें भी 5 है, तो एक कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 5 आ गया। इसके अलावा इसमें 11 है, लेकिन यहाँ पर कहीं 11 नहीं है, तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी एक में कॉमन है और दूसरे में नहीं है, तो तीनों के अंदर क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 5 5 ये कॉमन हो गए, ये कॉमन फैक्टर्स हो गए, तो HCF क्या आ जाएगा यहाँ से, HCF 3 into 5 into 5 और आंसर आ गया 75। तो वो जो मिनिमम लेंथ थी, जो लॉन्गेस्ट स्टेप थी, वो लॉन्गेस्ट स्टेप क्या होनी चाहिए, जिससे हम मेजर कर सकते हैं, 75 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए, जिससे हम इन तीनों को कंप्लीटली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर इसे अरेंज कर देता हूं इस वाले पार्ट में, और जो आपको लास्ट में लैंग्वेज लिखनी है, वो लैंग्वेज क्या लिखनी है, यहां से लेंथ ऑफ टेप, ये लास्ट में लिखना है, ओके। इसके बाद लेंथ ऑफ टेप शुड 75 सेंटीमीटर, ओके। ये आपको लास्ट लाइन यहां पर लिखना है। सो दिस इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is determine the smallest 3-digit number which can exactly divisible by 6, 8 and 12. तो स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर की बात कर रहा है। पहले हम ये तो देखें कि इससे डिवाइड होने वाला नंबर क्या होगा, 6, 8 एंड 12 से एग्जैक्टली डिवाइड होने वाला नंबर क्या होगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर that can divide by 6, 8 and 12. इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम। क्या होगा, एलसीएम होगा, और एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। तो इसका एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, 6, 8, 12, 2 से डिविजिबल है,
2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करोगे। ओके, सो एलसीएम क्या हो गया यहां से, 24। अब 24 का टेबल पता है ना आपको, 24 का टेबल पता है आपको, तो 24 में जो स्मॉल एस 3 डिजिट नंबर होगा वही क्या होगा, एक स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो इससे डिविजिबल होगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, three-digit number which can divide, जो इससे डिवाइड होगा वो इनसे भी होगा। 6, 8, 24, इसे मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, नीचे दिखेगा नहीं आपको, यहां लिख रहा हूं मिडिल में, विच कैन डिवाइड 6, 8, 24, तो इक्वल का साइन लगाना, उसके बाद ये आएगा यहां पर क्या, अब देखो 24 2 जा 48, 3 जा 72, 4 जा 96 और 5 जा 120, तो 24 मल्टीप्लाई विद 5 दैट विल इक्वल टू 120। अब यहां पर लिख देंगे 120 इज डिवाइड बाय, कैन डिवाइड बाय 6, 8 एंड 12, तो वो नंबर क्या होगा 6, 8 एंड 12। अब आप कहेंगे कि सर डायरेक्ट 5 से क्यों कर दिया, क्या हम 1 2 3 4 5 ऐसे कर सकते थे, तो आप करना चाहो कर सकते थे, बट उसका टेबल हमें पता है, तो ये उसका प्रोसेस। ठीक है, ये 3 डिजिट नंबर हो गया, ये इसका डिवीजन 5 से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 24 जो है उसके टेबल में 5 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है 120 है। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is determine the greatest 3-digit number exactly divide by 8, 10 और 12। देखो number that is divisible by, divide by 8, 10 और 12, 8, 10 एंड 12, तो इन सबसे डिवाइड होने वाला नंबर चाहिए मुझे, तो फिर से हम क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। क्या आएगा, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम 8, 10 और 12 का चाहिए मुझे, तो यहां पर 8, 10 और 12 का एलसीएम, तो 2 से डिवाइड होगा, 4, ये 5 और ये 6, 2, 5 और 3, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 1, 5, 3 से डिवाइड होगा, 1, 5, 1, 5 से डिवाइड होगा, 1, 1, 1। एलसीएम क्या हो जाएगा यहां से, एलसीएम हो गया 2, 2, 2, 3 और 5, तो ये क्या हो गया 8, 3, 24, 24 इंटू 5 120 हो गया। अब उसने क्या पूछा था आपसे, आपने पूछा था ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है, क्या बतानी है, ग्रेटेस्ट वैल्यू, 3 डिजिट ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है। ठीक है, 3 डिजिट greatest value which is multiple of
दैट इज डिवाइडेड बाय 8, 10 एंड 12। तो इसका क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा? 8, 10, 12 का 120। तो 120 एलसीएम आ गया। तो 120 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच कैन डिवाइड बाय द 8, 10 और 12। लेकिन हमें तो क्या चाहिए? लार्जेस्ट चाहिए। तो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए 120 के टेबल में जितने नंबर है उनको लिखेंगे। तो हमने देखा 960 और उसके बाद 1080 आता है। तो 960 is the greatest 3 digit number that can divide by 8, 10 or 12. Okay, so this is the solution of this. Now let's see question number 6. Question number 6 is the traffic light at 3 different road crossing change after every 48, 72 and 108 seconds respectively. If they change simultaneously 7 AM, अगर वो 7 AM से चेंज होना स्टार्ट करती हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ एक टाइम पर, ठीक है। एट व्हाट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली अगेन, तो वो दोबारा कब चेंज होंगी ये हमें बताना। जब इस तरह से हमें कोई टाइम में बताना होता है तो हम उसमें क्या फाइंड करते हैं? उसका एलसीएम फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? एलसीएम फाइंड करते हैं, बिकॉज कि वो किस मिनिमम स्टेप पर आकर दोबारा मिलेंगे। इसी तरह से करते हैं। तो वहां पे जब मिनिमम की बात आती है तो वो मिनिमम टाइम के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम फाइंड करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना पड़ेगा? एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें वैल्यूज क्या गिवन है? 48, 72 एंड 108। 48, 72 एंड 108 गिवन है हमें। देख, time taking by them, taking to change, तो चेंज होने में टाइम लेती है 48, 72 एंड 108 सेकेंड। अब उसने पूछा कि 7 AM से स्टार्ट होते हैं और कब वो मिलेंगे, तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? मिनिमम टाइम फाइंड करना पड़ेगा। तो इसमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? मिनिमम टाइम दैट इन दैट दे मीट अगेन। तो इसका मीन्स क्या हो गया? वो मिनिमम टाइम चाहिए हमें, तो इसका मीन्स हो गया एलसीएम चाहिए हमें। क्या चाहिए? एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है इनका? एलसीएम फाइंड करेंगे 48, 72 और 108। अब यहाँ से देखो 2 से आप डिवाइड कर दो तो ये हो गया 24, 30 से, और ये हो गया क्या? 54। 2 से आप डिवाइड कर दो इसे तो ये हो गया क्या? 12, 18 और ये हो गया 27। 2 से आप डिवाइड कर दो तो ये हो गया कितना? 6। फिर उसके बाद हो गया, फिर 2 से डिवाइड कर दो तो ये 3, ये 9, ये 27। फिर 3 से तो ये 1, ये 3 और ये 9। फिर 3 से तो ये 1, 1 और ये हो गया क्या? 3 और ये 3 से हो जाएगा 1, 1। तो एलसीएम क्या आ गया इनके लिए? 2 × 2 × 2 × 2, उसके बाद 3 × 3 × 3। तो ये 2 जब
16, 16 3 जा 48, 48 इंटू 9, तो ये हो गया 480 माइनस 48, 480 माइनस 48, तो ये 432 means after 432 seconds they will meet again. Okay, after 432 seconds they will meet again. ओके, अब ये 432 सेकंड्स है, तो इन्हें मिनट में कन्वर्ट करोगे, तो मिनट में कन्वर्ट करना है तो इसे किस तरह से 60 से डिवाइड करोगे। देखो 60 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट, ठीक है। तो इसमें 432 में अगर आप डिवाइड करोगे 60 का तो कितना आएगा, मीन्स 7 मिनट 12 सेकंड आपके रिमेनिंग रहेंगे। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, इसे आप 100 करो तो करना, अदरवाइज रफ में कर लेना, तो मैं इरेज कर रहा हूं इसे यहां से। दैट मीन्स 7 मिनट, ओके, एंड 12 सेकंड आफ्टर दे विल मीट। ओके, तो ये आपको इसे सॉल्व करने के बाद में यहाँ लिख लेना, साइड में लिख लेना, स्पेस रहेगा। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ 3 tankers contain 403 liter, 434 liter and 465 liter diesel respectively. Find the maximum capacity of a container. तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, SCR, तो कैपेसिटी ऑफ कंटेनर्स, कैपेसिटी ऑफ कंटेनर्स, जिस कैपेसिटी के ये 403, 434, 465 लीटर। तो इस कैपेसिटी में उसने कहा कि व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर जब इसकी बात करेंगे, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन लीड these all, these three। तो इसका मीन्स क्या है, SCR, उनका क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें SCR फाइंड करना पड़ेगा। तो SCR फाइंड करोगे तो आपको यहाँ पर 403, इसका SCR फाइंड करना पड़ेगा, और इसका SCR क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 7 से अगर करें इसे तो 7 से तो नहीं होगा, लेकिन 13 से हो रहा है। 13 से अगर इसे करेंगे तो ये 3 और ये 1, 31, और ये 31 से हो रहा है, बन जाए। इसी तरह से 4, 3, 4, इसे अगर 13 से डिवाइड 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 217, और 217 को 3 से तो नहीं कर सकते, 7 से कर सकते हैं, तो 7 से हो जाएगा कितना,
31। इसके बाद 465, इसके लिए कितना हो जाएगा? इसे 5 से डिवाइड कर सकते हो आप। 3 से हो रहा है क्या? ये 3 से हो रहा है, तो 3 से कर देंगे इसे 1 टाइम, और ये 15 और ये 15। 5 से होगा नहीं। SCF is SCF क्या होगा? इनमें जो कॉमन है, कॉमन क्या है? 31। तो SCF is 31. It means maximum capacity of container is 31 liter. Maximum capacity of container is 31 liter. That can measure 434 and 465 liter. Okay. Now let's see next question. Question number 8 is Question number 8 is find the least number which when divided by 6, 15 and 18 leaves remainder 5 in each case. हर केस में क्या बचना चाहिए? 5 बचना चाहिए। ऐसा हमें लीस्ट नंबर क्या करना है? फाइंड करना है। तो क्या करना है? फाइंड करना है। देखो, जब इस तरह से फाइंड कर दें, किसी नंबर में कुछ बच जाए आपको, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है? पहले उसे ऐड करना होता है। ठीक है, तो पहले ऐसा लीस्ट नंबर फाइंड करो जो इससे डिविजिबल हो रहा हो। तो वो डिविजिबल किससे होगा? नंबर्स क्या थे आपको? वन। Yes, numbers are 6, 15 and 18. Numbers 6, 15 और 18 यही है। अब लीस्ट नंबर फाइंड करना है। लीस्ट नंबर that can divide by 6, 15 and 18। तो इसके लिए क्या होगा? एलसीएम होगा ना। एलसीएम फाइंड करोगे आप 6, 15 और 18 का। ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा? 2। एलसीएम क्या हो गया यहां से? एलसीएम इज 90। मीन्स वो लीस्ट नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल है वो क्या है? 90 है। और उसने कहा क्या कि आपको रिमाइंडर क्या रहना चाहिए? 5 रिमाइंडर रहना चाहिए। रिमाइंडर 5 left after divide by 6,
15 एंड 18। इससे अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो आपको क्या बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पर 90 जो नंबर है इसमें क्या कर दोगे 5 है तो वो नंबर क्या आ जाएगा 95। तो वो लीस्ट नंबर क्या हो गया 95 हो गया। 95 इज द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय दिस एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 is similar to question number 9। डायरेक्ट आपको स्मॉलेस्ट डिजिट 4 डिजिट नंबर फाइंड करना है विच इज डिविजिबल बाय गिवन वैल्यू। तो देखो ऐसा क्वेश्चन हमने किया है अभी। ठीक है देखो 18, 24 और 32 दिया हुआ है। ठीक है नंबर 18, 24 एंड 32। ठीक है तो यहां से लीस्ट नंबर क्या होगा, लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय दिस। तो एलसीएम फाइंड करोगे यहां से इसका 18, 24, 32। तो यहां से एलसीएम क्या हो जाएगा एलसीएम क्या हो गया इन सब का मल्टीप्लाई। ठीक है तो ये क्या हो गया एलसीएम। ठीक है अब हमें क्या फाइंड करना था, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना था जो इन सबसे डिविजिबल हो, मींस इस एलसीएम के टेबल में आता हो। तो वो क्या होगा इसका 3 टाइम मल्टीपल होगा। 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर फोर चाहिए ना, तो नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। तो इसके सारे मल्टीपल लिखो। इसके मल्टीपल्स क्या होंगे देखना, मल्टीपल्स ऑफ 282 के 288 के और 4 क्या हो जाएगा ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यही तो वो स्मॉलेस्ट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है जो इन सबसे डिविजिबल होगा, क्योंकि इसके टेबल में जो नंबर आएगा 4 डिजिट का वही इससे डिविजिबल होगा, स्मॉलेस्ट नंबर। ओके तो वो क्या होगा 1152। ओके नाउ लेट्स सी नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एलसीएम। तो ये वाला आप करोगे एंड ऑब्जर्व ए कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड एलसीएम। एलसीएम की कॉमन प्रॉपर्टी आपको ऑब्जर्व करनी है और बताना है इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस। क्या एलसीएम प्रोडक्ट है दोनों नंबर्स का, ठीक है, ईच केस में, हर एक केस में, तो ये हमें बताना है। तो आप एलसीएम फाइंड करोगे हर एक केस में और लास्ट में स्टेटमेंट दोगे यस दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। ठीक है, देखो किस तरह से मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट वाला 9 and 4 एलसीएम फाइंड करना है इसका। 9 4 2 2 क्या हो जाएगा 9 2 9 1 3 3 1 3 1 and 1। तो एलसीएम क्या हो गया यहां से ठीक है। एलसीएम तो ये हो गया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ नंबर हो गया 9 into 4 that is equal to 36। It means LCM equal to प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, आप दो प्राइम नंबर का कोई भी को प्राइम नंबर जिनका आप क्या फाइंड करोगे एलसीएम फाइंड करोगे तो ऑलवेज उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो 9 and 4 आर को प्राइम नंबर, सो दियर एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर। तो को प्राइम नंबर का एलसीएम जब भी हमें फाइंड करना होता है को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट उनका क्या होता है मल्टीपल होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इन नंबर के एलसीएम फाइंड करने एंड वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ अदर। तो हमें बताना है क्या कि वन नंबर जो है वो फैक्टर